नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आपने आपके साथ सागर मिश्रा। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि बिहार के चुनावी दंगल का। कोरोना काल के खौफ के बीच बिहार में चुनावी गतिविधियां परवान चढ़ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर पासा फेंकना शुरू कर दिया। वही नेता कार्यकर्ता भी अपना अपना नफा नुकसान आंकने में जुटे हैं। और अब बिहार विधानसभा चुनाव आयोग ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की, सभी की नजर अब इस पर है। और बिहार की सरकार ने जिक्र किया है कि इस गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल किया जाएगा, यह भी गाइडलाइन में लिखा गया। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का भी पालन करना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग के इस फरमान के बाद बिहार पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइडलाइन के बाद सवाल यह है कि कोरोना काल में जन जन तक आखिर चुनावी पार्टियां पहुंचेंगी कैसे? क्या चुनाव अभियान के दौरान भीड़ जुटाने से पार्टियां बचेंगी? और प्रचार क्या वर्चुअल तरीके से कर पाएंगी पार्टियां? यह कितना सही है? इस चुनाव में क्या बीजेपी का जादू चलेगा? क्या इस बार भी बीजेपी मोदी के भरोसे है? कई सवाल। बोलो बिहार बदलो सरकार के नारे के साथ कितनी सफल रहेगी इस बार कांग्रेस? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी। पार्टियों से लेकर वोटर तक का इस गाइडलाइंस में ध्यान रखा गया। लेकिन कोरोना काल में इस बार चुनावी जोश शायद ही देखने को मिले। 2 गज की दूरी होगी जरूरी और हाथ मिलाने को लेकर गले मिलने तक पर रोक से पार्टियों के लिए इस बार का चुनाव चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कोरोना काल में मतदाताओं को घर से निकालना आसान नहीं होगा। बावजूद इसके पार्टियां ताल ठोकने में लगी हैं और चुनाव आयोग के फैसले को सही बता रही हैं। गाइडलाइंस को लेकर हमारी पार्टी ने पहले भी कहा कि हम जो भी दिशा निर्देश होंगे भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव के संबंध में जो भी एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी करेगा उसका हमारी पार्टी पालन करेगी। तैयार है। आज प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक हो रही है और आज के बाद आज ही नहीं, पहले से भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 365 दिन चलने वाली पार्टी है। पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारे बूथों पर कार्यकर्ता तैयार हैं और इस कोरोना काल में भी जिस प्रकार से कार्यकर्ता निकलकर जनता की सेवा किए हैं, हम सभी पूरा तैयार हैं। और पार्टी जब कभी भी चुनाव आयोग ये चुनाव की घोषणा करेगी, पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव में जाने को तैयार है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। चुनावी गाइडलाइंस जारी होते ही इलेक्शन मोड में बीजेपी। चुनाव में दांव पर तेजस्वी का भविष्य, जीते तो ताज पर हारे तो। चुनावी मोड में कांग्रेस, बैठकों का दौर शुरू। जेपी नड्डा करेंगे 30 अगस्त को बिहार का दौरा। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। बिहार में विपक्ष चुनाव आयोग पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही चुनाव में जाने के लिए तैयार रहने की भी बात कहता है। राजनीतिक पार्टी से सरकार ने आग्रह किया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का। कोरोना जैसी भयावह विश्वव्यापी बीमारी के गंभीर के खतरे को देखते हुए और बाढ़ की विभीषिका और मजदूरों की बेरोजगारी और व्यापक जनता की त्रासदी को देखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि चुनाव स्थगित किया जाए। लेकिन फिर भी जो चुनाव करने की तैयारी सरकार कर रही है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन को वो इस्तेमाल करना चाहती है। किसी भी हालत में चुनाव का जो आयोग का गाइडलाइन है वो मेंटेन करना मुश्किल है। हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है शुरू से कि अभी का जो समय है, इतना ज़्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या रोज बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में चुनाव कराना ही उचित नहीं है। और हमारा दल शुरू से यह मांग किया है चुनाव आयोग से कि अभी पहले लोगों को जान बचाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार से भी हम लोगों ने मांग किया हमेशा कि पहले आम लोगों का जान बचाया जाए। जब जनता ही नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि चुनाव आयोग ने भले ही बिहार में चुनाव कराने की सोच ली हो, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। चुनाव आयोग
ठीक है कि उनके जिम्मे चुनाव कराने की जिम्मेवारी है और उनको निर्णय लेने का भी पूर्ण अधिकार है, लेकिन जो स्थिति है, जो इन्फेक्टिविटी रेट है और जिस तरह से बिहार में अस्पतालों की स्थिति है, तो एक चैलेंज तो है। दक्षिण कोरिया में चुनाव संपन्न हो गया जुलाई में और सिंगापुर में चुनाव अप्रैल में हो गया, वो एक पार्ट है। अब दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की तरह बिहार में उतने डिसिप्लिन लोग हैं या नहीं हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से बिहार में चुनाव को लेकर चली आ रही धुंध चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की बात छट गई है और बिहार चुनावी मोड में आता दिख रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद इस बार का चुनाव उतना दिलचस्प नहीं होगा जिसके लिए चुनाव जाना जाता है। पटना से एसके राजीव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच जिस तरह से चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी, लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में, चुनावी रण में चुनावी पार्टियां प्रचार कैसे करेंगी, वोटरों को कैसे साधेंगी, कैसे दरवाजे पर जाकर वोट मांगेंगी, कैसे डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, तमाम वो सवाल जिसके लिए आज के दिन हमारे साथ चर्चा में होंगे महबूब आलम विधायक भकपा माले, विजय कुमार विजय विधायक आरजेडी और ललन पासवान पूर्व विधायक बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में।